हेलो एवरीवन। दोस्तों, क्या आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो इस स्टोरी को पूरा सुने। कुछ साल पहले की बात है। एक गुरु और एक शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते दोनों एक खेत में पहुंचे। दोनों को प्यास लगी थी तो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे से घर में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से ही चौंके हुए थे क्योंकि खेत बहुत ही बड़ा था और अच्छी खासी उपजाऊ जमीन भी थी। लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक आदमी बाहर निकला। उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी निकले। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज से पूछा, क्या हमें पानी मिल सकता है पीने के लिए? आदमी ने गुरु को पानी दिया और गुरु पानी पीते पीते बोले, मैं देख रहा हूं आपका खेत इतना बड़ा है पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी बोल पड़ा, देखिए, हमारे पास एक भैंस है और वो काफी अच्छा दूध देती है। दूध बेचकर हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करते हैं। बस ऐसे ही हमारा गुजारा चलता रहता है। शाम होने को आई थी। काफी देर भी हो गई थी। वो गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज शाम यहीं पर विश्राम करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और दोनों वहीं रुक गए। गुरु ने अपने शिष्य को आधी रात में उठाया और धीरे से उसके कान में बोले, चलो अभी यहां से निकलना है और चलने से पहले उनकी जो भैंस है उसे हमें कहीं जंगल में ले जाकर छोड़ देना है। शिष्य को गुरु की बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि जिस गुरु से उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी थीं, वही गुरु आज किसी का बुरा करने को बोल रहे थे। फिर भी वो उसके गुरु तो है ही और गुरु की बात को वो मना नहीं कर सकता था। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को ऐसी जगह ले जाकर छोड़ दिया जहां से आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और 10 साल के बाद वो एक बड़ा गुरु बना। तब उसने सोचा कि क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए और अपनी गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उस आदमी की आर्थिक मदद की जाए जिससे कि वो उसकी आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल तरीके से जी सके। और बस ये सोचकर वो निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ दूर चलने के बाद वो उसी जगह पहुंच गया जहां वो आदमी रहता था और इस बार वो चौंक गया। उसने देखा बहुत बड़े बड़े से फल के पेड़ लगे हुए हैं और एक बड़ा सा घर बना हुआ है। शिष्य को एक बार लगा कि शायद भैंस के चले जाने के बाद वो अपना परिवार लेकर कहीं और चला गया होगा, इसलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपसे सालों पहले मिल चुका हूं। उस आदमी ने मायूसी से कहा, हां, मैं कैसे भूल सकता हूं। उस दिन आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उस दिन न जाने क्या हुआ और मेरी जो भैंस थी वो भी पता नहीं कहां चली गई, आज तक लौटी ही नहीं। कुछ दिनों तक तो हमें समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो लकड़ियां काट कर मैंने बेचना शुरू कर दिया और उससे कुछ पैसे मैंने इकट्ठा किए और जो भी मेरे पास पैसे थे उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर मुझे अपनी मेहनत का फल मिला और देखिए, मेरी फसल बहुत अच्छी निकली। बेचने पर जो मुझे पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। भाई, ये काम तो बहुत ही अच्छा चल पड़ा और अब इस समय आसपास के गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी मैं ही हूं। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर वो भैंस ना चली गई होती, क्योंकि उसी के कारण तो मैं लाचार था और उसी के कारण मैं कोई और काम नहीं कर पा रहा था। उसके जाने से मैंने तुरंत नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकता था और आज मैं, देखो, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। ये सारी बातें सुनकर शिष्य हैरान रह गया। शिष्य बोला, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। तो आदमी बोला, कर तो सकता था,
लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के ही चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, तो कभी कोशिश ही नहीं की मैंने। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा काम भी कर सकता हूं, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूं और मेरी पत्नी और बच्चे को भी इससे बहुत अच्छी जिंदगी दे सकता हूं। इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और तब मैंने ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूंगा पूरी मेहनत के साथ करूंगा और अपने दम पर करूंगा। और आज इसीलिए मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मोरल ऑफ द स्टोरी। तो दोस्तों, कहीं आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है? कुछ और जिसने आपको बांध कर तो नहीं रखा है? अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़ो, उस रस्सी को काटो, आजाद हो जाओ। आपके पास खोने के लिए बहुत कम चीज है, पर अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो पाने के लिए पूरा जहान है आपके पास। तो जाइए और उस चीज के लिए मेहनत कीजिए और उसे पाकर ही दिखाइए। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।